आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी चिड़ी की तुक्की। नाम तो उनका अब्दुल भाई था, मगर दिलवालियाँ उन्हें प्यार से हाय कहा करती थीं। वो थे भी सर से पांव तक हसीन और दिलचस्प हाय, सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें, ऐसी कि एक बार कोई जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर की शहीद होने को जी चाहे। उन्हें देख कर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मज़े ले लेकर उन्हें गढ़ा गया है। कम सिनी अर्थात कम उम्र से ही उन्हें दिल दुखाने का चस्का चढ़ चुका था। आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन बवक्तन दिल हार चुकी थीं। जिस महफिल में चले जाते, दिलवालियों के कुश्तों के पुश्ते अर्थात टूटे दिलों के ढेर लग जाते। शौहर अपनी बीवियां समेत चौकन्ने हो जाते। कुंवारियों की माएँ फौरन उनकी बहनों और माँ परवारी सदके होने लगती। कॉलेज में ही थे पैगाम अर्थात विवाह प्रस्ताव झड़ने लगे। नौकरी लगते ही लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीन माएँ गाड़ियों जहेज से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल ऊँग जाती है। इंतखाब अर्थात चुनाव मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, और कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाती और फिर सब जी से उतर जाती। कोई उनके मुकाबले की थी भी कहाँ। वो थे भी हुक्म का इक्का। उनके सामने कोई पान का अट्ठा था तो कोई नहला या दहला। वैसे दिलवालियाँ तो चौवे पंजे से ज़्यादा नहीं थी। जानती थी वो उनकी दस्तरस अर्थात पहुँच से बाहर हैं, मगर दिल से मजबूर थी। उन्हें देखकर ठंडी आँखें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई रोक सकता था। और बेचारी आलिमा निरी पान की दुबकी थी। फ़र्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो ज़रूर हाय के दूध जैसे सफ़ेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से उन्हें चिढ़ थी। ख़ास तौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नज़दीक न था। वो कहते थे अगर औरत हसीन नहीं तो है ही क्यों। इसीलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जी भर के काली, ऊपर से सीख सिलाई की सुई के नाके में से घसीट लो। मुजस्सम अर्थात साक्षात माशूक की कमर थी। लोग उनके वालिदैन अर्थात माता पिता पर तरस खाया करते थे। न जाने किस जन्म की सज़ा भुगत रहे हैं। यहाँ अच्छी भली हसीन जहेज वालियाँ उठाए नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। ठीक तो सीख सलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आधमकती। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकोड़े की तरह ऊल जलूल फुदका करती। इस अनाड़ीपन पर जल कर हाय फौरन रैकेट फेंक कर धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल हई साहब इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती। लफ्ज़ अब्दुल से हाय को चिढ़ थी, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थुलथुल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा। फिर? हाँ फिर? कुछ नहीं, आलिमा टाल गई। नहीं साहब, तकल्लुफ़ न कीजिए, कहिए ना। बेचारी दिलवालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आलिमा बदसूरत ही नहीं, बदज़ौक़ अर्थात नीरस किस्म की भी थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर अर्थात खूबसूरत ख्याल में गर्क होने के बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई न जाने अपने आप को क्या समझती है। कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उबकाई आती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं, तो वो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज़ में खूब हंसी। कहने लगी, चलो जिंदगी में एक बात तो अकल की कही,
दिलवालियाँ हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बातें सुनकर कांप उठी। तुम्हारे सीने में तो दिल नहीं, जूते का तल्ला है, उजलकर कहती। तल्ला बड़े काम की चीज़ होती है, पाँव में कंकर नहीं चुभते। आलिमा फलसफा झाड़ती। क्या इरादा है? क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूँगी, क्यों नहीं। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो फिर शानदार इश्क किया जाएगा। फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था तो वो भले आदमी नहीं। तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा क्या मतलब है? अब्दुल है आदमी नहीं, माशूक हैं। भाई मुझसे तो माशूक न झेले जाएंगे। अरे कहाँ मैं इनके नखरे उठाती फिरूंगी। तो तुम समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? ज़रूर उठाएगा। कौन? जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज़ देखती हूँ और आईने से पूछती हूँ, आईने ए आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज़्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था, तीर ब हदफ अर्थात अचूक 1000 बार का आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा सुरखरू अर्थात कामयाब हुए थे। और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिकड़म बाजी की ज़रूरत होती है। इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे, वो भी उतनी ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाज़ार में अभी आने में देर थी। चुनांचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई और जब ये बरसरे रोज़गार हुए तो वह 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क अर्थात अभ्यास में इनमें बड़ी पुख्तगी आई। ऐसे ऐसे इन्होंने गुर सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल अर्थात सामने वाला चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकाते फतूहात अर्थात विजय हासिल होने लगी। नज़र भर के देखा, 2-4 चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज़ में सरकाए, गंभीर हरी भरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेट कर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहार इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टाने खड़ी कर लेते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम उम्र भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था और किसे नहीं आता, मगर आलिमा की तो वही मसाल अर्थात कहावत थी कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सी थी। राह बनाने के लिए कोई तो रोज़न अर्थात खिड़की चाहिए। खड़ंजे से सर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी। ऐसी बेबसी उन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियाँ भी मिलकर उस पर एक जख्म का मरहम न बन सकी जो आलिमा की इस किलेबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर जली कटी बहसों के सिवा कुछ हाथ न आया। सोचा ज़ाहिरी हुस्न अर्थात बाहरी सौंदर्य के जिक्र से कतरा कर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए, मगर आलिमा फिज़िक्स में रिसर्च कर रही थी। भूत प्रेत से उन्हें दिलचस्पी न थी। वैसे वो कुछ ज़्यादा बाशऊर अर्थात सुसंस्कृत और खुशखू अर्थात सुशील भी न थी। बहुत मगरूर, कस बहस अर्थात बेकार की बहस करने वाली। आवाज़ मीठी थी मगर बातें कड़वी कसैली। हई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कह लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई इस हसीना मैं ज़बीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक नहीं 100 जान से आशिक हो चुके हैं। ए परी रूह रहम फरमा। अल्लाह मम्मी। लड़की ज़ात ये हरकतें करती तो अम्मा की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीज़ी पर वो भी फूली न समाती थी। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती। उसके वो चाव चोंचले करती कि तौबा। फिर जब हाई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी यकलख्त अर्थात यकायक रफू चक्कर हो जाता। बहनें भी रुखाई बरतने लगती। सच है, वही सुहागन है जिसको पिया चाहे।
एकदम उसके ख़ानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और बेटी की नाक रखने को कह देती। अरे भाई, इस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं। उसके बाद झट से एक लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने रवाना कर दी जाती और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। है हाय, ज़रा सीधे मुँह बात कर लेता था तो पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को। मुझे तो फूटी आँख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, फिर सेहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ती। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई। ना बेटा, यूँ मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। जो अल्लाह न करे उनके बाबा ने कबूल कर लिया और तो क्या हुआ? मुझे ऐसी बातें ज़रा नहीं भाती। उनके बाबा वैसे ही खर दिमाग हैं। तो क्या हम उनकी साहबजादी अर्थात बेटी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं। चल हट दीवाने, वो तो सर आंखों पर उठाएंगे पैगाम। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाती है। ये मजाक कुछ इतना बढ़ा कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रो ही तो पड़ेगी, मगर तौबा कीजिए जनाब। आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, मैं कहाँ जलेबियों की थाल पर से सारी उम्र मक्खियाँ उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत ही नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत की भी ये सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा छबीला दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा? अंगूर खट्टे वाली बात है। ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो। दिलवालियाँ किलस गईं। ना भाई, मैं क्या करूँगी हसीन दूल्हे का? कोई मुझे किराए पर चलाना है क्या? हरी ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले। बहुत सूर है कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपने थीसिस पर लगी हुई थी। बैडमिंटन कभी का ख़त्म हो गया था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। फिजा कुंद थी। हई ने बौखला कर 2-3 और हाथ मारे। एक बुद्दे काफिर अर्थात हसीना पाकिस्तान से भी आई, मगर मालूम हुआ कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं, हाँ दूल्हे को इंपोर्ट किया जा सकता है। मैं अमेरिकन फर्म में नौकरी। आलिमा ने सुना तो बिलक उठी। अय है, इन्हें एक्सपोर्ट करके चिलगो से मंगवा लिए जाएं। अल्लाह, कितना फ़ायदा रहेगा, कौम का भी फ़ायदा और मुल्क भी सुरखरू। दिल वालियाँ लड़ पड़ी। अंगूर खट्टे इसलिए थू थू, और जो मिल जाए तो हिप हिप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। अब्दुल हई खान का वजूद कौम और मुल्क के लिए फ़ख्र की बात नहीं, वैसे औरत ज़ात के लिए तो वो जहरीला बल है। वो दिलों से खेलते और खेलते रहेंगे, बूढ़े खूसट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे। न जाने कितने घर बिगाड़ेंगे, कितनों की बीवियां भगाएंगे और न जाने कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे। हई ने जब ये सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसीलिए मुझे बदनाम कर रही है, और सब मुझसे खौफ ज़दा हो जाएं तो। अम्मा बहनें तो आलिमा को कोसने लगी। जल कुकड़ी मुर्दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगी। अय है, लोगों का गज़ब है कि नहीं। शहजादों को शर्मा देने वाली शक्लो सूरत, कमाऊ पूत और कुंवारा बैठा है, कभी देखा न सुना। उबैद साहब फिज़िक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे। 40-45 बरस के होंगे। बीवी कुछ साल हुए 2 बच्चे छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया जो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी थी। हई ने सुना तो कहकहों से घर सर पर उठा लिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, चलो 2 घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने के लिए गए तो कह ही दिया, मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला कर लिया है? खैर, ज़्यादा बोर तो नहीं, बहुत ज़्यादा बोर हैं। दूसरे, इनकी शक्ल निहायत ख़तरनाक है, गंजे अलग हैं। मुझसे भी ज़्यादा खौफनाक शक्ल है। बिल्कुल, उनके सामने तो आप हसीन हैं। सच? तो फिर इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा? दुल्हन ज़्यादा हसीन होनी ही चाहिए। आलिमा चहकी। बुढ़े अलग हैं, दुल्हन को दूल्हे से उम्र में कम ही होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती हैं मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए। ओह, थीसिस तैयार कर रहे हैं? आलिमा हंस पड़ी। हो सकता है मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए तब।
फुर्सत से इश्क का प्रोग्राम बनेगा। हई ने लुकमा दिया। हैं, ख्याल बुरा नहीं। बाकायदा प्रोग्राम बनाकर। हई भन्ना उठे। माफ़ कीजिएगा, ये निहायत चुगतपन अर्थात घटियापन है। ऐसे मोहब्बत की जाती है? कोई ये भी थीसिस हो गई? क्यों, वो आप एक्सपर्ट हैं ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी कीमती राय से अगर मुस्तफ़ीद अर्थात लाभान्वित हो सकूं, तो वैसे कुछ आपसे सीखा तो है। अंदाज़न कुछ मुश्किल काम नहीं। आप तो मशाक अर्थात दक्ष और माहिर हैं। मैं खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आलिमा ने चुटकी बजाकर कहा। आप कतई अनाड़ी हैं। कोई बात नहीं। उबैद साहब कुछ इश्क विश्क के साथ दिलचस्पी नहीं रखते, निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रह सकेंगी? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं। अपना अपना निजी तजर्बा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई भला भी मुझे आज तक पस्त न कर सकी। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूँगी। ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इश्क की तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी। हई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब बहुत चक्के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती हैं। हैं? किससे? मुझसे। हई ने मिस्कीन सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर आप? जी। हई ने गर्दन झुका ली। हई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम अर्थात शोक की लहर बिछ गई। मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की ज़िंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा। इस बदनामी के बाद अब निगोड़ी को कौन कबूलेगा? मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। हई ने मुंह लटका लिया। आलिमा ने तूफान सर पर उठाया। क़यामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूँगी। इसीलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियाँ करती रहें। पगला कैसे हुआ? लोगों ने पूछा। तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसीलिए। मुझमें ऐसी कौन सी बात है जो बाहोशो हवास इंसान पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए। खुदकुशियों की धमकियाँ चली। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुग्गी से घिन आती थी। अम्मा बिलखी। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया मेरे लाल? क्यों अपनी ज़िंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है। हई ने भोली सूरत बनाकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी ज़िंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक देके मैके फिकवा देगा। सब ने पेशीन गोई अर्थात भविष्यवाणी की। आज इस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की तुग्गी अगर तुरुप की हो तो हुक्म का इक्का कट ही जाता है। तो यह थी इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।